राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज की मेरी इस वीडियो में। भक्तों, सूर्य देव को जल देने की सही विधि और वह 10 नियम जो कि हर व्यक्ति को पता होने चाहिए। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। यह बहुत कम लोग जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होता है। वह यूं ही अपनी मर्जी से सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको सूर्यदेव पर जल चढ़ाने का समय नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने जा रही हूँ, जिससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्यदेव को कब जल चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को विधि पूर्वक करता है तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इन नियमों में सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय, मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 है, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, वह फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हों या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। इस समय के हिसाब से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा होता है तो इस समय सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1-2 घंटे के बीच में आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है। इसलिए हमें सूर्यदेव को अर्घ सूर्य उदय होते ही या फिर 1-2 घंटे के अंदर ही दे देना चाहिए। दरअसल सूर्यदेव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल नहीं चढ़ाया जा सकता है। दूसरे नंबर पे है सूर्यदेव को जल देने की दिशा। सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर बादल में या कोहरा होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्योदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आँखों से देख पाएँ या फिर ना देख पाएँ। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखाई देने की स्थिति में भी पूर्व दिशा में ही मुख करके जल चढ़ाना है। तीसरे नंबर पर है, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान करना जरूरी है। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं करेंगे। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पहले स्नान अवश्य कर लें। सूर्यदेव को बिना स्नान किए जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4 पर है, सूर्यदेव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा लेकर आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना है। नंबर 5 है, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ इसमें कुछ और भी डाल सकते हैं, जिससे कि सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर फूल भी डाल सकते हैं।
इससे जल की महत्वता बढ़ जाती है और अगर आप यह जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। छठे नंबर पर है आँखों का केंद्र बिंदु पर होना, यानी कि जल की धारा पर। भक्तों, जब जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती हुई जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्यदेव को सबसे पहले पहुंचती है। सातवें नंबर पर है सूर्य देव को जल देते समय कौन से मंत्र को बोले। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको उस समय सूर्य देव को जो मंत्र बोला जाता है उस मंत्र का अवश्य उच्चारण करना चाहिए। सूर्य देव भगवान के 12 नाम हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानुवे नमः, खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। इन सभी नामों का एक बार जाप करना है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधिवत पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्यदेव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। 8वें नंबर पर है सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्यदेव को जल देते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श ना हो। 9वें नंबर पर है अर्पित करने के बाद क्या करें। जब सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करना है, अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। 10वें नंबर पर है सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने सूर्यदेव को जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल कर जल सही समय पर कभी ना दे पाएँ तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। अगले उपाय है सूर्यदेव को जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्यदेव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। ध्यान रहे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम लाल फूल अवश्य डाल लें। अगर यह चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं भी है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें भी जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्यदेव को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। अगर आज की यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।